रहूबियाम शकेम को गया, क्योंकि सारे इज़राइली उसको राजा बनाने के लिए वहीं गए थे। और नबात के पुत्र यारोबाम ने ये सुना, वह तो मिस्र में रहता था, जहाँ वह सुलेमान राजा के डर के मारे भाग गया था, और यारोबाम मिस्र से लौट आया। तब उन्होंने उसको बुलवा भेजा। सो यारोबाम और सब इज़राइली आकर रहूबियाम से कहने लगे, तेरे पिता ने तो हम लोगों पर भारी जुआ डाल रखा था, इसलिए अब तू अपने पिता की कठिन सेवा को और उस भारी जुए को जिसे उसने हम पर डाल रखा है कुछ हल्का कर, तब हम तेरे अधीन रहेंगे। उसने उनसे कहा, 3 दिन के उपरांत मेरे पास फिर आना, तो वे चले गए। तब राजा रहूबियाम ने उन बूढ़ों से जो उसके पिता सुलेमान के जीवन भर उसके सामने उपस्थित रहा करते थे, ये कहकर सम्मति ली कि इस प्रजा को कैसा उत्तर देना उचित है, इसमें तुम क्या सम्मति देते हो? उन्होंने उसको यह उत्तर दिया कि यदि तू इस प्रजा के लोगों से अच्छा बर्ताव करके उन्हें प्रसन्न करे और उनसे मधुर बातें कहे, तो वे सदा तेरे अधीन बने रहेंगे। परंतु उसने उस सम्मति को जो बूढ़ों ने उसको दी थी छोड़ दिया और उन जवानों से सम्मति ली जो उसके संग बड़े हुए थे और उसके सम्मुख उपस्थित रहा करते थे। उनसे उसने पूछा, मैं प्रजा के लोगों को कैसा उत्तर दूं, इसमें तुम क्या सम्मति देते हो? उन्होंने तो मुझसे कहा है कि जो जुआ तेरे पिता ने हम पर डाल रखा है, उसे तू हल्का कर। जवानों ने जो उसके संग बड़े हुए थे उसको यह उत्तर दिया कि उन लोगों ने तुझ से कहा है कि तेरे पिता ने हमारा जुआ भारी किया था, परंतु उसे हमारे लिए हल्का कर। तू उनसे यूं कहना कि मेरी छिंगुलिया मेरे पिता की कटी से भी मोटी ठहरेगी। मेरे पिता ने तुम पर जो भारी जुआ रखा था, उसे मैं और भी भारी करूँगा। मेरा पिता तो तुमको कोड़ों से ताड़ना देता था, परंतु मैं बिच्छुओं से दूंगा। तीसरे दिन जैसे राजा ने ठहराया था कि तीसरे दिन मेरे पास फिर आना, वैसे ही यारोबाम और सारी प्रजा रहूबियाम के पास उपस्थित हुई। तब राजा ने उससे कड़ी बातें की और रहूबियाम राजा ने बूढ़ों की दी हुई सम्मति छोड़कर जवानों की सम्मति के अनुसार उनसे कहा, मेरे पिता ने तो तुम्हारा जुआ भारी कर दिया, परंतु मैं उसे और भी कठिन कर दूंगा। मेरे पिता ने तो तुमको कोड़ों से ताड़ना दी, परंतु मैं बिच्छुओं से ताड़ना दूंगा। इस प्रकार राजा ने प्रजा की विनती न मानी। इसका कारण ये है कि जो वचन यहोवा ने शीलोवासी अहयाह के द्वारा नबात के पुत्र यारोबाम से कहा था, उसको पूरा करने के लिए परमेश्वर ने ऐसा ही ठहराया था। जब सब इस्राएलियों ने देखा कि राजा हमारी नहीं सुनता, तब वे बोले कि दाऊद के साथ हमारा क्या अंश? हमारा तो यिशै के पुत्र में कोई भाग नहीं है। हे इस्राएलियों, अपने अपने डेरे को चले जाओ। अब हे दाऊद, अपने ही घराने की चिंता कर। तब सब इज़राइली अपने डेरे को चले गए। केवल जितने इज़राइली यहूदा के नगरों में बसे हुए थे, उन्हीं पर रहूबियाम राज्य करता रहा। तब राजा रहूबियाम ने हदोराम को जो सब बेगारों पर अधिकारी था भेज दिया, और इस्राएलियों ने उसको पत्थरवाह किया और वह मर गया। तब रहूबियाम फुती से अपने रथ पर चढ़कर यरूशलेम को भाग गया। यूं इस्राएल दाऊद के घराने से फिर गया और आज तक फिरा हुआ है।